गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे काल भैरव के विषय में, बटुक भैरव के विषय में, काल भैरव अष्टमी के विषय में। मैं आपको उनके विषय में एक छोटी सी कथा भी सुनाऊंगा कि भैरव जी कैसे उत्पन्न हुए थे और भैरव जी की उपासना करने से क्या क्या लाभ होते हैं, भैरव कौन हैं, किनके अवतार हैं, और भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा तरीका, छोटा सा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। हम लोग सनातन हिंदू परंपरा के मानने वाले हैं। हम लोगों में पंचदेव सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणेश, इन पंच देवताओं की पूजन की परंपरा है और शास्त्र सम्मत इन्हीं पंच देवताओं के जो अवतार हैं वही हमारे इष्ट देव या कुलदेव या मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में स्थापित हो सकते हैं। उसी परंपरा में शास्त्र सम्मत प्रकार से शिव जी के ही अवतार भैरव जी हैं। भैरव जी कोई और नहीं, कहीं और से नहीं आए, स्वयं साक्षात शिव जी के जो 11 अवतार हैं उन्हीं में से एक अवतार श्री भैरव जी हैं। भैरव जी के सामान्यतः 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक काल भैरव, एक बटुक भैरव। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुख्य रूप से यही उनके स्वरूप हैं। इसके अलावा 52 शक्तिपीठ जो देवी के हैं, उन 52 स्थानों पर एक एक स्वरूप में भैरव जी विराजमान हैं, इसलिए भैरवों की संख्या 52 भी कही जाती है। लेकिन मुख्य रूप से काल भैरव ही भैरव हैं और उन्हीं के ये सब स्वरूप हैं। अब बात आती है कि भैरव जी की उपासना क्या होती है, कैसे होती है। तो भैरव जी जो हैं वो दुर्गा जी और शिव जी के अंग देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं और स्वतंत्र रूप से भी पूजे जाते हैं। कुछ लोग स्वतंत्र रूप से भैरव जी को ही देवता मान करके उनका पूजन करते हैं, कुछ लोग दुर्गा जी या दुर्गा के अन्य अवतार शक्ति के जितने भी स्वरूप हैं उनके साथ में भैरव जी का पूजन करते हैं, और कुछ लोग शिव जी के साथ में भी भैरव जी का पूजन करते हैं, शिव जी का गण मान करके। वास्तव में शिव जी के जितने भी गण हैं, चाहे वो भूत प्रेत हों, आधि व्याधि हों, सभी प्रकार के यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि आदि हों, उन सब के अधिपति देवता भैरव हैं। शिव जी के सेनापति देवता भैरव हैं। काशी क्षेत्र जो शिव जी की परम प्रिय नगरी है, उस क्षेत्र के अधिष्ठाता, उस क्षेत्र के संरक्षक, उस क्षेत्र के कोतवाल के नाम से भैरव जी की प्रसिद्धि है। काशी में काल भैरव को समर्पित एक मंदिर भी है। भैरव जी के अन्य स्वरूपों का मंदिर भी काशी में है। तो काल भैरव जी का एक विशेष मंदिर काशी में है और इसी प्रकार उतना ही महत्वपूर्ण मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में भी काल भैरव महाराज का है, जहाँ पे प्रत्यक्ष शराब मतलब मदिरा का पान काल भैरव महाराज करते हैं और ये विश्व के लिए बड़े आश्चर्य का विषय है। तो भैरव महाराज का पूजन करने से सभी प्रकार के दुख, दारिद्र्य, रोग, दोष, शत्रुनाश और भूत प्रेत आदि से संबंधित समस्या, तंत्र मंत्र आदि से संबंधित समस्या, सांसारिक उत्कर्ष प्राप्त करना हो तो, और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करना हो तो, अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्त करना हो तो, इस प्रकार से कई कारणों से भैरव महाराज का पूजन किया जाता है और फलप्रद होता है। सबसे विशेष बात यह कि ये देवता, ये शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए इनकी उपासना और इनका पूजन बहुत ही मंगलप्रद और लोकप्रिय है। अधिकतर लोग भैरव जी की उपासना करना पसंद करते हैं और लाभ भी प्राप्त करते हैं। कथा में आपको बताता हूँ भैरव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। कृतयुग की बात है, जिसको हम लोग सतयुग भी बोलते हैं, सतयुग की बात है। एक समय ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपमान कर दिया, शिव जी को कम आकलित करके उनकी व्याख्या की। इस बात से शिव जी चूँकि समदृष्टि हैं, समदर्शी हैं, उनके मन में तो कोई क्षोभ नहीं हुआ, उनको किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया,
लेकिन उनके शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति ने ब्रह्मा जी के उस समय जो 5 सिर थे, उन 5 सिरों में से एक सिर काट दिया, और काटा भी तो अपने छंगी उंगली, कनिष्ठा उंगली के नाखून से, कनिष्ठा उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का सर काट दिया, और बड़े विकराल स्वरूप में वो प्रकट हुए थे। इस कारण उनका नाम भैरव हुआ। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है भयावना, डरावना। तो जो लोग अधर्म पर चलते हैं, उनके नाश के लिए भैरव की उत्पत्ति हुई है। धर्म का पालन करने वाले और भक्त लोगों के लिए भैरव जी भय नाशक देवता हैं, उनके भयों का हरण कर लेते हैं। इस प्रकार भैरव जी की उत्पत्ति हुई। फिर भैरव जी ने चूंकि ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, तो उनको एक ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या के प्रभाव से भैरव जी पिशाचवत भ्रमण करने लगे। काशी क्षेत्र में जाकर के, महाश्मशान क्षेत्र में उन्होंने तपस्या की। उज्जैनी में भैरवगढ़ नाम का जो क्षेत्र है, क्षिप्रा के तट पर उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा जी के कपाल को सामने रख करके बहुत सघन तपस्या की, कठोर तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से भैरव जी की ब्रह्म हत्या छूट गई। ब्रह्म हत्या से भैरव जी मुक्त हो गए। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में भैरव जी की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, और भैरव जी शीघ्र हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको एक विशेष उपाय बताता हूँ, जिसको करने से भैरव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि अकाल मृत्यु का भय हो किसी को, या बार बार एक्सीडेंट होते हों, या अनहोनी घटनाएं जीवन में घटती हों, या भूत प्रेत आदि का साया महसूस होता हो, घर में किसी प्रकार की कमी हो, किसी प्रकार की अशांति हो, अपेक्षा जितनी है उस हिसाब से उन्नति नहीं हो रही हो, मेहनत करने के बाद में भी फल न मिलता हो, तो इस उपाय को करने से निश्चय ही आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और यदि उस दिन रविवार या मंगलवार हो तो और भी अच्छा, उस दिन एक आटे का दीपक बना करके उस दीपक में तेल भर करके 4 बत्तियां लगाएं और चारों बत्तियों को जला दें। ये हो गया भैरव जी का चौमुखा दीपक। चौमुखा दीपक जला करके उसमें 4 दाने उड़द के डालें, 2 लौंग डालें और थोड़ा सा सिंदूर डालें, और फिर उसी दीपक के सामने भैरव जी से प्रार्थना करें कि आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, और हमारी जो भी आदि व्याधि है, जो भी समस्या है, उसको आप निवारण करिए। इस दीपक को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भैरव जी के स्थान पर जाकर के जलाएं, और ये सारी क्रिया वहीं करें। सिर्फ इतना ही काम आपको करना है, लेकिन एक बार नहीं, इस एक दिन से शुरू करके और कम से कम 7 बार या 11 बार या 21 बार, जैसी समस्या हो उसके अनुसार, रविवार को या मंगलवार को ये काम आपको करना चाहिए। इस काम के करने से सभी प्रकार के संकट, सभी प्रकार की शत्रु बाधा और आदि व्याधि, भूत प्रेत आदि सब नष्ट हो जाएंगे। भैरव जी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। विशेष तौर पे उत्तर भारतीय पंचांग की गणना के अनुसार कार्तिक के बाद अग्रहायण मतलब मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि काल भैरव अष्टमी के नाम से जानी जाती है, और दक्षिण भारत के पंचांग की मान्यता के अनुसार इस समय कार्तिक माह ही चल रहा होता है, क्योंकि वो अमावस्या के दिन अंत वाला महीना माना जाता है दक्षिण में, और उत्तर भारत में पूर्णिमा के दिन महीने का अंत माना जाता है। तो दक्षिण के अनुसार कार्तिक मास में और उत्तर के अनुसार मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि विशेष तौर पे काल भैरव महाराज को समर्पित है।
इस दिन काल भैरव महाराज का पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। भैरव महाराज के 3 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जैसा काम हो उस हिसाब से उनका ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए। काल भैरव और बटुक भैरव, इन 2 भैरव के रूप में सामान्यतः भैरव जी का पूजन होता है। भैरव जी का पूजन करने से सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं, भगवान की परम कृपा प्राप्त होती है और यहाँ तक कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए काल भैरव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसको लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।